फ्रेंड्स, उस दिन हमने डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, उसमें हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। आज हम इसमें इनकम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इनकम फैक्टर क्या होता है, कि चेंज आता है डिमांड में जो हम गुड्स एंड सर्विसेज की करते हैं, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है। तो ये मेन कंसेप्ट है कि इसका लॉ ऑफ डिमांड का, कि हाउ प्राइस एंड डिमांड इज रिलेटेड टू कंज्यूमर इनकम, कि कंज्यूमर की इनकम से कैसे गुड्स की प्राइस और डिमांड अफेक्ट करती है, रिलेट करती है। तो हमने एक एग्जांपल से समझा है कि जैसे हमने इसमें लिखा है कि कंज्यूमर की जो पर डे की इनकम है वो 15 रुपीज़ है। अब कंज्यूमर क्या है, एप्पल परचेज कर रहा है। एग्जाम्पल में हमने एप्पल लिए हैं। एप्पल की पर केजी प्राइस क्या है, ₹5। तो अगर वो एक दिन का 15 रुपये कमा रहा है तो वो एप्पल कितने परचेज कर सकता है, 3 केजी परचेज कर सकता है ना। तो सपोज अब एप्पल की प्राइस पहले से कम होगी, जो 5 रुपये 1 किलो 5 रुपये के थे अब वो 3 रुपये के हो गए। एप्पल की प्राइस कम होने से अब वो 15 रुपये, उसकी इनकम तो वही है 15 रुपीज़। तो अब वो कितने एप्पल परचेज कर सकता है। देखो, अगर तो वो 3 केजी एप्पल ही ले रहा है तो वो कितने रुपीज़ के आ जाएंगे, 9 रुपये के आ जाएंगे ना। तो 15 रुपये अगर उसकी इनकम है तो उसके पास कितने रुपीज़ बच गए, 6 रुपये तो उसके पास बच गए ना। तो 6 रुपये अगर बच गए, अगर उसमें वो 2 किलो एप्पल और ले सकता है। तो टोटल अब 15 रुपये जो उसकी इनकम है, पहले अगर वो 3 किलो एप्पल लेता था अब वो कितने ले सकता है, 5 किलो ले सकता है ना, 5 केजी एप्पल ले सकता है, क्योंकि उसके पास कितने बचे, 6 रुपये बच गए थे, 2 किलो और ऐड कर दिए तो 5 किलो एप्पल ले सकता है। तो इट मीन्स इसमें क्या हमने एक्सप्लेन किया कि कंज्यूमर की इनकम 15 रुपीज़ थी पहले, अब भी 15 रुपीज़ है। पहले वो 15 रुपीज़ में कितनी डिमांड कर रहा था, 3 किलो एप्पल्स की। अब अगर उसकी प्राइस कम हो रही है एप्पल की, 5 रुपये पर केजी से एप्पल की प्राइस अगर कम होके 3 रुपये पर केजी होगी, तो अब वो 5 किलो एप्पल ले सकता है उसी इनकम में। तो इट नॉन एज कि उसकी रियल इनकम पहले से ज़्यादा इंक्रीज होगी। थैंक यू सो मच।